सो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन है क्या, सेक ऑफ टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो इसे हमने y अज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू सेक टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स। इस तरीके से फंक्शन दिया है। तो एक कंपोजिट फंक्शन है। देखो हमने क्या किया, रूट एक्स को ऐसे मैंने t अज्यूम कर लिया। रूट एक्स को t अज्यूम करने से फंक्शन कैसा बन गया हमारे पास, सेक ऑफ टेन t आ जाएगा। अभी भी देखो फंक्शन कंपोजिट है, सेक के अंदर टेन t लिखा है। तो मैंने एक रैंडम वेरिएबल s माना जिसकी वैल्यू रख दी मैंने क्या, टेन t। एक रैंडम वेरिएबल s माना जिससे s की वैल्यू हमने रख दी क्या, टेन t। तो अब फंक्शन किस में चेंज हो गया, y इज इक्वल टू सेक ऑफ ऐसे स्मॉल s आ जाएगा, सेक ऑफ s आ जाएगा। देखो हम लोगों को सॉल्व करके निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को चेन रूल से मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, और मैंने t भी वेरिएबल लिया है तो t डी टी बाई डी एक्स। तो ऐसे आप लोग देखो डी एस से डी एस कैंसिल आउट होगा, डी टी से डी टी, तो dy बाई डी एक्स रह जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ क्या, dy बाई डी एस। तो y इज इक्वल टू सेक एस हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से dy बाई डी एस निकालना है। तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन। तो इसे लिख सकते हैं सेक एस इंटू टेन एस, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमने s की वैल्यू जो है टेन t मानी हुई है, यहाँ से ds बाई डी टी अगर निकालना है तो ds बाई डी टी, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो टेन t क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर t। अब बस एक लास्ट रह गया है, t की वैल्यू हमने रूट एक्स अज्यूम की थी, तो dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आ जाता है, 1/2 रूट एक्स। तो हमें फाइनली देखो क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, dy बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू बन जाती है सेक एस इंटू टेन एस बन गया पहला, इंटू दूसरा देखो क्या आया था, सीकेंट स्क्वायर टी, और तीसरा हमने क्या निकाला है अभी 1/2 रूट एक्स। जो फाइनल रिजल्ट हमें s की टर्म्स में चाहिए, तो वापस रिप्लेसमेंट कर दिए। s की वैल्यू क्या थी, टेन t, तो ये बनता है सेक ऑफ टेन t इंटू टेन ऑफ टेन t इंटू सीकेंट स्क्वायर t डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 रूट एक्स। अब t को भी रिप्लेस कर देते हैं, t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो फाइनल आंसर आता है सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। तो देखो ये आपके पास मेथड है, सब्जेक्टिव वे है इसको सॉल्व करने का। अगर इसी को आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन रूट एक्स दिया हुआ है हमें। तो देखो अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है मुझे dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले मैं सेक का डेरिवेटिव लूँगा। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन। तो सेक लिखा और उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट है वो पूरा एज इट इज़ लिखा, आंसर होता है सेक इंटू टेन। तो 10 के अंदर भी आर्ग्यूमेंट पूरा लिखा। अब इसके बाद नंबर आता है tan का, तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर और जो भी tan का आर्ग्यूमेंट है क्या है, रूट एक्स, उसे एज इट इज़ लिखे रहने दिया। अब नंबर आता है रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोग याद कर लो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं।